कराची इंटरनेशनल बुक फेयर में ग्लोबल एजुकेशन ट्री के स्टॉल पे मौजूद हैं। ज़ीशान साहब हमारे साथ हैं। ज़ीशान, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। ग्लोबल एजुकेशन ट्री क्या काम करती है और यहाँ पे किस चीज़ को एग्जिबिट कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल एजुकेशनल ट्री जो है एक इदारा है जो मॉन्टेसरी प्री प्राइमरी के लिए काम कर रहा होता है। उनकी पूरी प्री प्राइमरी डिज़ाइन करते हैं हम लोग, और मॉन्टेसरी का पूरा करिकुलम हमारा है जो स्कूलों में हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, देते हैं। इसके अलावा हमारा जो सबसे अहम काम है जो पूरे पाकिस्तान में है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी अनपढ़ फ़र्द जो लिखना पढ़ना ना जानता हो उसको हम बहुत कम कलील मुद्दत के अंदर जो है 4 महीने के अंदर लिखना पढ़ना सिखाते हैं, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो सिंधी हो। हमारे पूरे पाकिस्तान में इस तरह के जो इदारे हैं, NGOs हैं, गवर्नमेंट सरकारी इदारे हैं, उनके साथ हम ये काम कर रहे होते हैं और हर अनपढ़ लोगों को हम लिखना पढ़ना सिखा रहे होते हैं बहुत कलील मुद्दत के अंदर, चाहे उनकी उम्र 8 साल हो या 80 साल हो। इस तरह के हम सेंटर्स बनाते हैं गाँव देहातों में जाके, इलाकों में, मदारिस के अंदर, और हम लिखना पढ़ना सिखा रहे होते हैं। ये ग्लोबल एजुकेशनल ट्री का कोर वर्क है। इसके अलावा मॉन्टेसरी और ई लर्निंग के हवाले से और पूरा स्टेम किट्स के हवाले से बच्चों के लिए काम कर रहे होते हैं जो स्कूलों के लिए काम होता है। और जो हमारा एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम है जो अनपढ़ लोगों के लिए, वो गाँव देहातों में उन बच्चों के लिए और उन औरतों और मर्दों के लिए जो बिल्कुल अनपढ़ हैं और गाँव देहातों में उनके पास वसाइल नहीं है, जो लिखना पढ़ना नहीं जानते, तो ये उनके लिए। आपका फोकस क्या होता है? स्कूल्स को आप फोकस कर रहे होते हैं या इंडिविजुअल्स को फोकस कर रहे हैं? हमारा थोड़ा सा है ये कि हम इंडिविजुअल्स को भी फोकस करते हैं, स्कूल्स को भी करते हैं और इदारों को भी करते हैं। इदारों को इस तरह से करते हैं जो गांव देहातों में काम कर रहे होते हैं, उनको किस तरह से लिखना पढ़ना सिखाना है। स्कूलों को स्कूल के अंदर पूरा प्री प्राइमरी मॉन्टेसरी का सिस्टम देने के लिए उनको अप्रोच कर रहे होते हैं। और इसके अलावा हमारे जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपने घरों के अंदर भी बच्चों के लिए और अपने मासियों और छोटे छोटे जो घरों के अंदर काम करते हैं उन लोगों के लिए भी लिखना पढ़ना सिखाने के लिए भी सिलसिला होता है, उनको भी हम अप्रोच करते हैं। अच्छा ज़ीशान, ये इस वक्त जो इकोनॉमिक क्राइसिस है मुल्क के अंदर और चीज़ें महंगी हो रही हैं, मटीरियल्स महंगे हो रहे हैं, उसके क्या असरात पड़ रहे हैं आप लोगों के? देखिए, उसके असरात तो ये है कि जो चीज़ बहुत सस्ती होती थी कि कागज़ और कार्ड्स, जो फ्लैश कार्ड्स बच्चों के लिए हम तैयार कर रहे होते हैं, वो इतने एक्सपेंसिव हो गए हैं कि वो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से जो है बिल्कुल समझे ख़त्म होकर रह गई है। अगर हुकूमत पाकिस्तान ये काम करे कि पढ़ने लिखने से मुताल्लिक़ जितनी चीज़ें हैं उसके ऊपर से टैक्स ख़त्म कर दिया जाए, तो इस तरह तालीम भी आम होगी और चीज़ें भी बड़ी सस्ती हो जाएंगी। किताबों के ऊपर अब इतने जो 4-4, 5-5 गुना रेट बढ़ चुके हैं। अगर 70 ग्राम या 80 ग्राम के पेपर यूज़ करते हैं तो वो जो पहले जितने के पेपर मिलते थे अब वो उतने का नहीं मिलता। अब उसकी प्राइस भी इंक्रीज़ होगी, उसकी प्रिंटिंग भी इंक्रीज़ होगी, तो ऑटोमेटिकली जो एंड कंज्यूमर है वहाँ तक जब वो चीज़ पहुँचती है तो बहुत हाई फाई रेट हो जाते हैं, तो वो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से ख़त्म हो जाती है। तो अच्छी क्वालिटी की चीज़, अच्छी बेहतरीन चीज़ जो प्रेजेंटेबल भी हो और उसके अंदर कंटेंट भी अच्छा हो, तो वो तभी मार्केट में दी जा सकती है जब उसके कागज़ों के रेट कम हो। अगर गवर्नमेंट उसके ऊपर से टैक्स ख़त्म करे, टैक्स ना हो, तो यकीनन ये सब चीज़ें कम हो जाएंगी और लिटरेसी लेवल भी जो है आपके मुल्क का जो है बढ़ेगा। उसमें मेन ज़रूर चीज़ ये है कि कागज़ों के ऊपर पढ़ने लिखने से मुताल्लिक़ चीज़ों के ऊपर टैक्स ख़त्म किया जाए ताकि तालीम को जो है आम किया जाए। थैंक यू वेरी मच।